तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडेंट एंड स्वॉर्ड का एपिसोड 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले विग्नेल को देखते हैं, जो कि अपने फ्लैशबैक की कहानी पर होता है और वहीं पर वो इलेनोर को देख रहा होता है और वो कहता है कि हमारा इल्यूजन मैजिक जो है ये फिजिकल फॉर्म ले सकता है, लेकिन मेरा मैजिक फिजिकल फॉर्म नहीं ले सकता और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो इसके बाद वेल उसके पास होता है और वो वेगलेन से कहने लगता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तुम मेरे काम के आ सकते हो और लोगों की भी। तो इसके बाद विग्नेल कहने लगता है कि मेरे अच्छे के लिए तुम ये ना बोलो, मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैंने अपने सिस्टर जैसी दोस्त को मैंने कहा था कि मैं उसको बचाऊंगा, लेकिन वो मुझसे तेज निकली और वो मेजिया वंडर बन गई। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि मतलब ये एलेनोर की बात कर रहा है। और इसके बाद हम लिहाना को देखते हैं, जो कि कोलेट के पास होती है और वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो भी विग्नेल की तरह बातें करने लगती है कि मतलब हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हम ऐसे वैसे ये सारी बातें कर रही होती है। तो यहीं पर कोलेट कहने लगती है कि नहीं तो कमज़ोर नहीं हो, लेकिन वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो लेकिन वो ग्रेजुएशन से पहले मेजिया वंडर बन जाता है और ये पिछले साल से होता आ रहा है, लेकिन अब जो हम हैं वो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम ग्रेजुएट हो रहे हैं लेकिन अभी तक हम मेजिया वंडर नहीं बने और ये हमारा वहम है कि हम मेजिया वंडर बनेंगे लेकिन हम नहीं बन सकते। लेकिन वहीं पर कोलेट उसको तसल्ली देने लगती है, लेकिन वो नहीं मान रहे होते हैं। और इसके बाद हम विग्नेल को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो वेल से कहने लगता है कि एलेनोर जो थी ना वो हमारे एल्फ की किंग्स थी और वो जो पहले मेरे साथ थी तो वो मुझसे छूटी थी, तो मैंने कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन फिर जब उसने अपनी मैजिक पहली बार यूज़ किया तो उसने एक बड़ा किंग वुड बनाया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और इसके बाद वो अब मेजिया वंडर है और मैं यहीं पर हूँ। और इसके बाद हम कोलेट और लिहाना को देखते हैं, जहाँ पर कोलेट लिहाना से कहने लगती है कि तुम जो बातें कर रहे हो अगर वेल यहीं पर होता तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाता, क्योंकि वो कहता कि मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। और इसके बाद हम विग्नेल और वेल को देखते हैं, जहाँ पर वेल विग्नेल को बचाते हुए वहीं पर मॉन्स्टर को मारा होता है और वहीं पर विग्नेल कहने लगता है कि ये आदमी कितना स्ट्रांग है, क्या इसका स्टेमिना ख़त्म नहीं होता, इसने बहुत सारे मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार दिया। और इसके बाद वहीं पर विग्नेल कहने लगता है कि आवाज़ कैसा है। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि यहीं पर जो मॉन्स्टर है ना वो आ नहीं रहे, वो बन रहे हैं इस डंजन में। और इसके बाद वहीं पर बहुत सारे मॉन्स्टर बन जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि विग्नेल ये तुम्हारे मैजिक के बगैर ये नहीं मर सकते, ये फिजिकल अटैक से नहीं मरते और ये सिर्फ एल्फ के अटैक से ही मरते हैं, इल्यूजन मैजिक की मदद से। तो वहीं पर विग्नेल कहने लगता है कि मेरा तो मैजिक काम नहीं कर रहा। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है और तुमने जो मेहनत किया है तुम यहीं पर दिखा दो। और इसके बाद वेल और की मिलकर खुद को बचा रहे होते हैं और वहीं पर विग्नेल बहुत गुस्सा होके वहीं पर उन लोगों पर अपनी इल्यूजन मैजिक की मदद से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर जो है मर जाते हैं। और इसके बाद विग्नेल बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है और वहीं पर वेल कहने लगता है कि तुमने कर दिखाया। और इसके बाद वहीं पर विग्नेल कहने लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे आदमी हो, मैंने जो सोचा था तुम वही आदमी नहीं हो, तुम काफ़ी अच्छे हो और तुम्हारी वजह से मैं अब ऐसा हूँ। और इसके बाद वो उसे हाल मिलाता है और फिर वहीं पर वेल कहने लगता है कि हम की के जरिए शियान और कोलेट को ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद हम जूलियस और शियान को देखते हैं, जहां पर वो अपने आप में ही बहस कर रहे होते हैं और वहीं पर शियान जूलियस को एक जगह पर छुपा देता है और वहीं पर वो जूलियस से कहने लगता है कि यहीं पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। तो इसके बाद शियान कहने लगता है कि जूलियस तुम और मैं मिलकर इन सबको हराते हैं। तो जूलियस कहने लगता है कि हमारा मैजिक इतना तेज नहीं है कि हम इनको हरा दे। तो वहीं पर शियान कहने लगता है कि नहीं, तुम नहीं तो मैं ही इन सब लोगों को रोकता हूँ। और इसके बाद वो वहीं पर चला जाता है। और इसके बाद हम से एक्सप्लोर डंजन पर देखते हैं, जहाँ पर सारे सेंटिनेल्स लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। तो वहीं पर एडवर्ड आकर उन सब लोगों को बचा लेता है और इसके बाद वर्कनर उसको उड़ते हुए अपने साथ लेता है। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि हमें लिहाना की टीम ढूंढना होगा और बाकी टीमों को हमने ढूंढ लिया है। तो इसके बाद एडवर्ड कहने लगता है कि हम उनको कैसे ढूंढे। तो वर्कनर कहने लगता है कि की सर पर एक क्रिस्टल है और मेरे ऑक की मदद से हम उसको ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद हम वेल विग्नेल को देखते हैं, जो कि जूलियस और शियान के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर शियान ने सारे लोगों को मारा हुआ होता है, यानी मीन मॉन्स्टर को। और वहीं पर वो शियान से कहने लगता है कि क्या तुमने लिहाना और कोलेट को नहीं देखा। तो वहीं पर वो लोग कहते हैं कि नहीं,
तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि वो कहीं पर हो गया। और इसके बाद हम कोलेटा और लिहाना को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर होते हैं, तो वहीं पर हेडलेस एक और आदमी आ जाते हैं। तो इसके बाद वो उसे बात कर रहे होते हैं कि हम बैरियर तोड़ने के लिए यहीं पर आए हैं। तो इसके बाद वहीं पर वो कोलेटा और लिहाना से कहने लगते हैं कि अगर हम तुमको मार दे तो क्या ये बुरा होगा। और इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वहीं पर वेल आकर उन दोनों को बचा लेता है और कहने लगता है कि माफ करना, हमें देर हुई। और इसके बाद वेल कहने लगता है कि मैं इन पर हमला करता हूँ और तुम यहीं से निकलो, लेकिन वहीं पर वो वेल पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन वेगनेन उसको बचा लेता है। और इसके बाद वो हेल्डस और एक आदमी कहने लगता है कि हम तुमको मारने वाले हैं, लेकिन वहीं पर उसका आदमी कहने लगता है कि यहीं पर कुछ आदमी आ रहे हैं तो हमें यहीं से निकलना होगा। और वहीं पर वो जा रहे होते हैं और वो कहने लगता है कि हम तुम्हारे पास अपने एक दोस्त को छोड़ रहे हैं। और वो टेलीपोर्टेशन मैजिक को इस्तेमाल करके वहीं पर ड्यूक को बुला लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।